अगर पति ये काम कर लेते हैं तो जीवन भर पत्नी को मेंटेनेंस या फिर प्रॉपर्टी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पति को कौन सा काम करके चलना होगा और किस तरीके से पत्नी को मेंटेनेंस या फिर प्रॉपर्टी देने से पति बच सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी आपको मिलेगी, तो इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, फायदा उठाना है कि यहाँ पे आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से या फिर प्रॉपर्टी देने से कैसे बच सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी के बारे में क्लियर कर देता हूं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर केवल एक उत्तराखंड स्टेट को छोड़ के पत्नियों का यानी कि महिलाओं का पति की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं बनता है पति के जीवित रहते हुए। केवल एक उत्तराखंड स्टेट जरूर है जिसके अंदर पति की जो पैतृक संपत्ति है उसके अंदर पत्नियों को राइट दिया गया है, नहीं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र के अंदर पत्नियों का पति की प्रॉपर्टी के अंदर पति के जीवित रहते हुए कोई भी राइट है जो नहीं बनता है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करें मेंटेनेंस की। मान लो अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है और पति के द्वारा अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, उस सिचुएशन के अंदर फिर पति की प्रॉपर्टी देखी जाती है कि पति के पास में क्या है, पति की कितनी क्या इनकम हो रही है प्रॉपर्टी से। पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाया जा सकता है। वैसे किसी पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में डायरेक्टली हिस्सा नहीं बनता है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करें मेंटेनेंस की। अगर पत्नी गलत है और वो अगर पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, यानी कि यहाँ पे पति की कोई गलती है नहीं और पत्नी ने यहाँ पे अगर मेंटेनेंस का केस किया है, पति अगर उस मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं, तो पति को किस तरीके से ये बात रखनी होगी कि यहाँ पे पत्नी की गलती है और उस मेंटेनेंस से पति है जो किस तरीके से बच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही पति को एक प्लानिंग बना के चलनी होगी। प्लानिंग इस तरीके से, मान लो यहाँ पे अगर पत्नी की गलती है, पत्नी है जो विदाउट रीजन के पति को छोड़कर अलग रह रही है और यहाँ पे पति अगर उस पत्नी को रखना चाहते हैं, पति ने यहाँ पे जो भी कोशिश की है उस पत्नी को साथ में रखने के लिए, जितने भी एविडेंस ग्राउंड वगैरह पति के पास में है, तो पति को क्या करना है, उस मेंटेनेंस के केस के अंदर उन एविडेंस ग्राउंडों को रखना है और पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना है। क्योंकि ये मेंटेनेंस केस का एक खुद ग्राउंड है कि पत्नी अगर विदाउट रीजन के पति से अलग रहती है तो पत्नी है जो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो इस तरीके से पति है जो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगला इसमें यह भी आता है कि मान लो पत्नी एडल्ट्री के अंदर है और पति के पास में अगर एडल्ट्री की एविडेंस है, पत्नी अगर फिर मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उस मेंटेनेंस के केस के अंदर भी पति है जो इस बात को साबित करे कि पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, तो यहाँ पे पति है जो उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो इस तरीके से पत्नी की जो भी गलतियां हैं उनको यहाँ पे कोर्ट के सामने रखनी है, पति को पत्नी को मेंटेनेंस देने से है जो बचना है। और यहाँ पे मान लो पत्नी एजुकेटेड है यानी कि पढ़ी लिखी है या फिर वो जॉब कर रही है, इन सभी बातों को अगर पत्नी ने छिपाया है, कोर्ट के सामने नहीं लेके आई है, तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक एरिया के अंदर एक डिटेक्टिव एजेंसी होती है, तो जहाँ पे पत्नी रह रही है उस एरिया के अंदर एक डिटेक्टिव एजेंसी आप हायर कर सकते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, पत्नी के जो भी ग्राउंड एविडेंस है उन सभी को आप तक पहुंचा सकते हैं। आप है जो उनको कोर्ट के अंदर लगा के और पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगला इसमें यह भी आता है कि आजकल देखो कोई भी मेंटेनेंस केस फाइल किया जाता है तो उसके अंदर एक इनकम एफिडेविट लगता है दोनों पार्टियों का, तो पत्नी को भी देना होता है, पति को भी देना होता है। अगर पत्नी अपना मेंटेनेंस लेने के लिए बातें छिपा रही है, कोर्ट को गुमराह कर रही है, कोर्ट में झूठ बोल रही है, तो आपको क्या करना है, पत्नी की जो झूठी बातें हैं उनको कोर्ट के सामने हाईलाइट करना है और आपके पास में जो भी एविडेंस है उन सभी को कोर्ट के सामने रखना है। ये बताना है कि देखिए सर यहाँ पे ये है, पत्नी झूठ बोल रही है, झूठ का सहारा ले रही है अपना मेंटेनेंस लेने के लिए, जबकि एक्चुअल बात ये है, ये इसके एविडेंस है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सभी ग्राउंड एविडेंस को रख के सीआरपीसी 340 की कार्रवाई है जो पत्नी के ऊपर करवा सकते हैं। अगर पत्नी यहाँ पे दोषी पाई जाती है तो उस पत्नी का मेंटेनेंस भी नहीं बनेगा और यहाँ पे उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको भरसक प्रयास करना है कि उस पत्नी का मेंटेनेंस बने ही ना। अगर यहाँ पे आपकी गलती नहीं है तो इस तरीके से आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब मान लो आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है और यहाँ पे आपने अगर ऐसी कोई कोशिश नहीं की है या फिर कोर्ट ने आपकी नहीं सुनी है, आपके ऊपर अगर गलत तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, तो आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर एमएम कोर्ट का आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो आपको सेशन कोर्ट में उसमें जाना होगा और वहां पे आपको एक रिवीजन पिटीशन फाइल करनी होगी। या फिर आपके ऊपर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है तो आपको हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल करनी होगी। तो इस तरीके से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और ये आपको एक 90 डे का टाइम मिलता है, यानी कि जब ऑर्डर होता है उसके 90 डे के अंदर आपको जाना होता है रिवीजन के अंदर, और रिवीजन में आप जाए तो उसके साथ में एक स्टे एप्लीकेशन आपको जरूर लगाना है और स्टे में आपको अच्छे से आर्ग्यू करना है और जो भी यहाँ पे आपके ऊपर एरियर वगैरह बनना है
उसमें से कुछ परसेंट है जो आप कोर्ट के अंदर जमा करवा सकते हैं। अपनी बात अगर अच्छे से रखते हैं कि यहाँ पे मेरे ऊपर गलत तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है और यहाँ पे मैं है जो इस मेंटेनेंस को नहीं दे सकता हूँ, अगर ये सारी बातें आप वहाँ पे अच्छे से रखते हैं तो आपको वहाँ पे स्टे मिल सकता है और यहाँ पे आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जब तक आपका वहाँ पर रिवीजन पेंडिंग में रहेगा आपको मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। रिवीजन के अंदर है जो आपको अच्छे से अपनी बात रखनी है, सारे ग्राउंड एविडेंस वगैरह है, तो उनको अगर आप रखते हैं तो आपको वहाँ से सक्सेस मिल सकती है और पत्नी को आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगला इसमें यह भी आता है कि मान लो आपको रिवीजन वगैरह में नहीं गए हैं, यहाँ पे आपका रिवीजन का टाइम पीरियड है जो समाप्त हो चुका है और गलत तरीके से आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, आप अगर पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं उस मेंटेनेंस को आप बंद या फिर कम करवाना चाहते हैं। जैसे मान लो आपके ऊपर सीआरपीसी 125 का मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, उसको अगर आप बंद करवाना चाहते हैं या फिर यहाँ पे कम करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सीआरपीसी 127(2) का आवेदन यानी कि एप्लीकेशन लगा के और आप उस मेंटेनेंस को कम या फिर बंद भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से काफी रास्ते होते हैं पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के लिए, अगर यहाँ पे पति की गलती नहीं है तो। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।